औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम सलामुन अलैकुम। नाज़फ शाह रिज़वी की खिताबत के हाथों से फ़र्दन फ़र्दन सलाम कबूल कीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। माह रमज़ानुल मुबारक की ये आमद है और ये बहुत खुश नसीबों को नसीब होती है। हम लोगों को 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ना चाहिए कि परवरदिगारे आलम ने हम लोगों को इस माह में दाखिल किया। और चांद रात की तमाम दुआएं हैं जो मफाती में भी हैं और भी तमाम किताबों में हैं जो यहाँ पर मैं उन चीज़ों को बयान नहीं कर सकूँगी क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस हो जाते हैं। तो जिनके पास मफाती है वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करे और नहीं है तो कार खैर समझ के रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ले लें और घरों में ज़रूर रखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बहुत मुबारक महीना है, बड़ी रहमतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाले दिन हैं। रहमतें बरकतों का नुज़ूल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगारे आलम की नेमतों का दस्तरखान, रहमतों का दस्तरखान बिछा हुआ है जिसमें हमारी सांसें भी इबादत की हद तक कबूलियत का दर्जा रखती हैं। इंशाल्लाह अगर रोज़ा रख लिया है और इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ कुरान मजीद की कसरत से तिलावत लोग कर रहे हैं और करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। मैंने कहीं किसी वीडियो में कहीं मजलिस में ये बात भी पढ़ी थी कि बहुत से उलमा हजरात ऐसे हैं, किसी ने कहा कि अगर मैं जिस दिन कुरान मजीद नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई किसी दिन भी कुरान मजीद की तिलावत ना करे। लेकिन खुदा न खास्ता, खुदा न करे कभी ऐसा हुआ कि तिलावत नहीं कर पाए तो कहते हैं मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें नजिस हो गई हैं। तो वाहिद इस जुमले पर बाकायदा फ़ोन आए कि मैं तो पढ़ती थी मगर मेरा भी कभी ऐसे ही था, कभी कभी रह जाता था। तो ये जुमला इतना अहम, दिल को छूने वाला लगा कि अब मुझे वाकई बग़ैर तिलावत कुरान किए बग़ैर अगर मैं लेटती हूँ तो मुझे मेरी आंखें खुद नजिस लगती हैं। तो देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो रहमतों बरकतों वाला महीना ही है। इसके हवाले से मिलता है, इसका आगाज़ ही ये है। इसकी जो अज़मत है रमज़ानुल मुबारक की, वो शब में जब चाँद निकलता है, कहा इस चाँद को, ये मुबारक चाँद को कोशिश करें खुद अपनी इन आँखों से देखें। और देखिए हर चाँद के देखने के फिर उसके बाद नक्श होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। और मिलता है कि चाँद देखने के बाद सलवात के साथ 7 बार सूरे हमद की तिलावत करें और उसके बाद फिर किसी बच्चे का चेहरा देखें या किसी हरा भरा कुछ देखें। और बेहतर ये हो कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हमको ये नेक तौफीक़ात अता फरमाई हैं, उनका चेहरा देखें। अब आप उन लोगों को न याद करिएगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो तरक्की हो जैसे ही होती है तो वो सबसे पहले बुजुर्गों को या तो किनारे कर देते हैं। अब तो ऐसा भी सुनने और देखने में आ रहा है कि बुजुर्गों को घर से बाहर ही कर देते हैं। तो ये चीज़ें देखिए, कुरान मजीद हम लोगों की
जिंदगी को और मौत को बेहतर करने के लिए दो ही चीजें, कुरान और अहले बैत। जो इसमें है वो इन्हीं ने करके बताया है। तो कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात पर चलना भी ज़रूरी है। तभी हमारी ज़िंदगी कामयाबी के जगह पर, मुकाम पर पहुंच सकती है हमारी, और हमारी आखिरत भी बखैर हो सकती है इंशाअल्लाह। तो इसमें सबसे पहला अमल ये है कि गुस्ल करें। गुस्ल में एक अलग ही लज्जत है, और ख़ासकर इन चीज़ों में जब अमल और अमाल से पहले किसी भी चीज़ से पहले ये गुस्ल बताया जाता है। वैसे तो रोज़ ही किया जाता है गुस्ल, मगर नियत, जैसे जुमे का गुस्ल किया, नियत करें। जो जिस चीज़ का गुस्ल मैं बताती हूँ तो उसकी नियत की जाती है तो उसका असर दूसरा हो जाता है। नियत पर ही तो मुनस्सिर है ना पूरा इस्लाम। तो गुस्ल करे, सदका दे। मैंने जो रजब और शाबान के जो आपने मुसलसल वीडियोस देखे हैं, मुसलसल बताया मैंने कि रजब, शाबान, रमज़ान, इसमें सबसे बड़ी बात ये सदका, इस्तग़फ़ार, इबादत, नमाज, रोज़ा, इन सब की अहमियत चलती चली आ रही है और मुसलसल हमारे और आपके दरमियान ये बातें चल रही हैं। तो 2 रकात नमाज शब में पढ़ी जाती है, जिसमें बहुत मुख्तसर सी नमाज है। दोनों रकात एक जैसी हैं। 1 मरतबा सूरह हमद की तिलावत करना है और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करना है, और उसके बाद 10 मरतबा सलवात पढ़ना है, और 7 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। और इसके बाद सलवात की पूरी तस्बीह पढ़ लें, और तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़े। फिर हाथों को उठा के दुआ करे, और अपने से पहले दूसरों के हक में दुआ करे। चाहे अपना मोमिन भाई कोई दुश्मन क्यों ना हो, उसकी भी तौफीकात की दुआ करे। परवरदिगार इसको राह खैर पर चला, मेरे अंदर भी जो खामियां हैं उनको खूबियों में बदल दे, और सारे मोमिन की परेशानियों के लिए दुआ करे। हर ज़रूरत पूरे सब मोमिन के लिए दुआ करे, फिर अपने हक में दुआ करे। मेरे ख्याल से तो करे या ना करे, जब हम दूसरों की फलाह और बहबूदी और कामयाबी की दुआ करते हैं ना, तो परवरदिगार आलम हम पर रहमतें नाजिल करने लगता है। खुद ब खुद हमारी दुआएं कबूल होने लगती हैं। वो बात दूसरी है कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, तो उसका देने का अंदाज बदल जाए, वो अपने हिसाब से दे जो हमारे लिए बेहतर है ना। जैसे बच्चा आग की तरफ दौड़ता है और अंगारे को भी पकड़ने की कोशिश करता है, तो वालिदैन क्या करते हैं, माँ क्या करती है, उधर नहीं जाने देती है, इधर से कोई खिलौना पकड़ा देती है। होता है ना ऐसा। बस यही परवरदिगार आलम का अंदाज है। हमें लगता है हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं, ज़रूर कबूल होंगी इंशाअल्लाह। उसकी ज़ात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और ना ही मुसीबतों मुश्किलों में घबराना चाहिए। मैं रजब के अमाल पहली तारीख से जो मैं बता रही हूँ, मुसलसल ये बात कर रही हूँ कि ये रजब और शाबान जो है ये प्रैक्टिस है रमज़ानुल मुबारक की। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब आमादा हो चुके हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इंशाअल्लाह पार से बेहतर इमसाल अच्छी तरह से इबादतों को अंजाम दे। तो पता है आयतुल्लाह मोहम्मद तकी ने फरमाया कि 6 चीज़ें ऐसी हैं,
6 चीजें ऐसी हैं, उन्हीं ने 6 चीजें बताई हैं जो गुनाहे सगीरा को गुनाहे कबीरा में बदल देती हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी और आपकी गुफ्तगू मुसलसल जारी और सारी रहेगी। जिंदगी ने वफा की तो इस बात पर भी बात होगी। और फिर आयतुल उन्होंने ये फरमाया कि गुनाहों को अगर तुम इस्तकबाल रमजान का करना चाहते हो तो सबसे पहले इस्तगफार करो, क्योंकि हम हजरते इंसान हैं, कोई बशर ऐसा नहीं है जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो, कोई गुनाह ना हुआ हो। एक गुनाह वो अलग बात है कि अगर उसकी डिफिनेशन में जाएं और उसके सारी वजाहत करें, उसके सारे टू द पॉइंट बात करें। अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं गुनाहों पर, मगर बात यही है कि पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी परवरदिगार आलम से मांगे और सच्चे दिल से मांगे। वो बात बेजाती सुदूर है, वो दिलों का हाल जानने वाला है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये रहमतों वाला महीना है तो ज़रूर हमारे गुनाह माफ़ होंगे। लेकिन ये नहीं जो दुनिया वालों के साथ चलता है कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। परवरदिगार आलम ये नहीं पसंद करता है। अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, उसका जो जाहिर है वही बातिन होना चाहिए, जो बातिन है वही जाहिर होना चाहिए। यानी अंदर से जैसा है वैसे ही बाहर होना चाहिए। ज़माने के सामने कुछ और, इनके वालों के सामने कुछ और, उनके वालों के सामने कुछ और है अंदर से खुद कुछ जानवर। ऐसा नहीं, ऐसे शख्स की 2 रकात नमाज क्या, एक सूरे हमद क्या, एक बिस्मिल्लाह भी कबूल नहीं है। बिला वजह बिला फायदा टक्कर लगाना और वक्तों को मैं और लफ्ज क्या इस्तेमाल करूं, बस दिल पहले अपने नफ्स को पाक करना है, ग़िज़ाए रूह से पुर होना है। अगर दिल को सच्चा, क्योंकि मैंने तक़वे पर पूरे अशरे पढ़े हैं, पहले दिल को साफ और शफाफ रखना है, सबको माफ करते चलना है। दूसरे ने क्या किया ये नहीं, हाँ ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही जुल्म हो रहा है, किनारा कशी कर लीजिए, लेकिन उसके लिए दिल में बुराई मत रखिए, है ना। सबसे पहला काम कि क्या आयतुल्लाह मोहम्मद तकी ने फरमाया और आयतुल्लाह मिशकानी ने भी ये बात बताई कि पता है गुनाहों का जो है इतना बुरा असर होता है कि सिर्फ उस जात पर नहीं होता है, उस शख्स पर नहीं होता है, उस इंसान पर नहीं होता है, उस शख्सियत पर नहीं होता है वाहिद जो वो गुनाह कर रहा है। नहीं, कभी कभी कोई गुनाह ऐसे होते हैं कि दूसरी चीज़ें, तमाम चीज़ें वो भी मुतासिर होती हैं। इसकी भी पूरी वजाहत इंशाअल्लाह आगे के एपिसोड में इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो बात होगी। और उसके बाद ये भी बहुत बड़े आलिम दीन ने फरमाया कि देखो अगर इंसान रमज़ान के आखिरी दिन तक, मतलब इस्तग़फ़ार की इतनी अहमियत बताई गई है, दिल से, सच्चे दिल से इबादत करने से पहले, इबादत करने के साथ, इबादत करने के बाद भी इकसा गुनाहों की माफ़ी, इस्तग़फ़ार कसरत से। अमल सिमा का भी मेरा वीडियो पड़ा है ना, रजब से मैं मुसलसल बता रही हूँ कि रजब, शाबान, रमज़ान ये तीनों महीनों का वो अमल सिमा है। और ये तो हम लोगों ने बाद में पढ़ना लिखना सीखा। मेरी वालदा, हम लोग ने बचपन से देखा, मेरी वालदा हमेशा अमल सिमा करती थी और हमेशा लिखा है किताबों में कि ये रवायत में मिलता है कि ये तीनों महीनों में, तो इसमें जो भी है वो आप वीडियो में देखिएगा, किताबों में मिल जाएगा। लेकिन 4 तस्बीहां इस्तग़फ़ार की हैं,
तो इसीलिए कि दिल से अगर पढ़ा जाए, जब हमारे गुनाह माफ होते जाएंगे तभी हमारे अमल कबूल होंगे। तो बहुत बड़े मर्जा आयतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की गर्दन पर रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन तक, यानी कि उसने सारे अपने गुनाह इस महीने की रहमतों के साए में बख्शवा लिए, सच्चे दिल से अपनी माफ़ी करके, इस्तग़फ़ार पढ़ के, खुशनुदी इलाही हासिल करके, गर्दन पर अगर कोई गुनाह, कोई जुल्म बाकी नहीं रहा, जुल्म की गुंजाइश नहीं है, चाहे मेरे किसी अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंचे ये भी जुल्म है, हमारे अंदाज से किसी को तकलीफ पहुंचे ये भी जुल्म है, हमारी सोच और फिक्र दूसरे को बर्बाद करने या नुकसान, जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाने की है। ऊपर से हम सफ़ेद पोश हैं और अंदर से खुदा न करे, खुदा न खास्ता किसी को नुकसान देने की पहुंच रहे हैं। 2 रकात नमाज भी कबूल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि सूरह हमद क्या बिस्मिल्लाह भी कबूल नहीं है। तो इसलिए कहा गर्दन पर अगर आखिरी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिन तक कोई गर्दन पर कोई जुल्म बाकी नहीं रह गया है और कोई भी हक बाकी नहीं रह गया है, तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बात होगी कि हक का मतलब क्या क्या हो सकता है और क्या क्या जो हमारे पास किसी का कर्जा है या किसी की अमानत रखी हुई है या किसी का सामान है जो आज तक भूल गए हैं देना वगैरह वगैरह, इसकी डिटेल से बात होगी। ये सारी चीज़ें खरामा खरामा हमारे आपकी गुफ्तगू के दरमियान होंगी, क्योंकि ये रमज़ान इतना अहम महीना है, इतना मुबारक महीना है कि हम इसमें अपनी बख्शिश भी करवा सकते हैं, अपनी आखरत को बखैर करवा सकते हैं और दूसरों के लिए भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ, क्योंकि इसमें इतने मैसेजेस हैं, इतना वसी टॉपिक है। पता है मुझे ये सिलेक्ट करने में बड़ा वक्त लगा कि मैं इस एपिसोड के लिए कहाँ से बात का आगाज करूं, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना वसी टॉपिक है। हम लोग चाहें तो अपने बच्चों को पूरी जिंदगी का दारोमदार बस यहीं पर प्रैक्टिकल दिखा भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है हम काउंसलिंग भी करती हूँ मैं, तो जिस तरह से बच्चों के लिए बहुत से फ़ोन आते हैं या शिकायत आती हैं, तो वहाँ पर की भी परेशानियाँ यहाँ से दूर की जा सकती हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी इबादत ऐसी हैं, उनके असरात ऐसे हैं कि जहाँ से हमारे सारे बिगड़े काम बन सकते हैं इंशाल्लाह। तो रमज़ानुल मुबारक, अब आइए कि जो कुरान मजीद में दूसरा नंबर का सूरा है यानी सूरह बकरा, तो इसकी जो है कुरान मजीद की 183 नंबर की जो आयत है, 183 नंबर की आयत है, देखिए जी 183 नंबर की ही आयत है। तो इसमें परवरदिगार आलम ने क्या कहा है कि रोज़े की बात हुई है, इसलिए वो पहले तो रोज़े की बात हुई है 183 नंबर की आयत में, फिर क्यों तुम्हारे ऊपर वाजिब किए गए हैं रोज़े, तुम्हारे जिस तरह से पहले वालों पर वाजिब किए गए थे उसी तरह से तुम्हारे ऊपर भी वाजिब किए गए हैं। और इसी कुरान मजीद की सूरह बकरा यानी कि जो दूसरा सूरा है उसकी 184 नंबर की आयत में रोज़े के फ़ायदों के बारे में है इंशाल्लाह। और पूरी खरामा जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो इसकी फजीलत और फ़ायदों पर भी बात होगी, लेकिन आज ये कि रोज़ों को बस यहाँ पर हम लोगों को ये समझना है कि रोज़े खाली भूख और प्यास का नाम नहीं है,
खाली भूख और प्यास का नाम नहीं है। भूखा रह के भूख का एहसास पैदा करना, क्योंकि गरीब के लिए रोज़ा और अमीर के लिए रोज़ा और, ऐसा अल्लाह ने नहीं रखा है। हर गरीब और अमीर के लिए रोज़ा उतना ही बड़ा है। जिस मुल्क में जितना भी पीरियड, जितना भी टाइम होता है, उतना ही टाइम है, चाहे वो सहर का टाइम हो और चाहे रोज़ा अफ्तार का टाइम हो, उतना ही बड़ा है। तो भूख जब हमें लगती है तब हमारे जो हम लोगों के हर वक्त पेट माशाल्लाह नेमतों से भरे रहते हैं। चाहे हम गरीब से फासला तो करना जानते हैं, ये गरीब है, इसका घर बहुत छोटा है, इसके पास सामान ज़िंदगी बहुत कम है, सब जो लग्जरियत है वो इसके पास नहीं है, वगैरह वगैरह। और अगर खुदा न करे कपड़े उसके मैले हुए, गड़बड़ हुए, तो हम अपना दामन बचा लेते हैं, कहीं हमसे टच ना हो जाए, कहीं हमसे छू ना जाए, होता है ना ऐसा। तो लेकिन जो भूखा वो रहता है, हमें ये पता है गरीब है, पता नहीं क्या खाता होगा, वो है कि नहीं है, और लेकिन सोचा या सामने दिख गया तो भी सुकून से बैठ जाते हैं ना। लेकिन रोज़ा हमें सिखाता है, जब जब हमें भूख लगती है, जब जब हमें भूख लगती है, तब तब हमें गरीब याद आते हैं कि वो भूखे कैसे रहते होंगे, वो भूखे कैसे रहते होंगे जिनके पास वाकई खाने को नहीं है। और दूसरी तरफ करबला भी याद आती रहती है, 3 दिन की भूख और 3 दिन की प्यास, करबला भी याद आती रहती है। तो अगर देखिए कितना रहमान और रहीम है, हमारे नफ्स को किस तरह से तैयब व ताहिर कर रहा है परवरदिगार आलम। अगर हम गरीबों के बारे में सोचते हैं तो हमारी खुदगर्जी मिटती है, हमारी अना खुद ब खुद फना होती है। हम जिस तरह से सोचते हैं हम सब कुछ और दूसरा कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें भी अपने आप अपने ही कदमों तले कुचलती चली जाती हैं। इधर अगर सोचे तो भी सवाब, और इधर करबला को याद करें, करबला वालों को याद करें तो भी सवाब। ऐसे ही प्यास की बात है, तो अगर हम प्यासे रहते हैं तो हमें कहाँ कहाँ पानी नहीं मैसर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह का शुक्र है हम लोगों के पास पानी मैसर है और फिल्टर है, और तमाम किस तरह से पीने के लिए लोग रुपया खर्च करते हैं। नल का पानी नहीं पी सकते हैं, क्या फिल्टर का ही पानी पीते हैं। हाँ, कैसे मतलब ज़िंदगी के अपने तर्ज और तरीक़े कभी हैं भी कहीं कहीं ऐसे हालात मामलात के पानी बहुत ख़राब होता है। अभी इस वक्त वो टॉपिक नहीं, मगर प्यास तो भूख का, प्यास का, गुर्बत का। और सबसे पहले ये जो खुम्स निकाला जाता है, फितरा निकाला जाता है, यहाँ पर क्या क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर हम लोग को क्या क्या कि खुदगर्जी को ख़त्म करना है, खुम्स निकाल देना है। इससे भी कई फ़ायदे हैं कि कहते हैं ना कि खुम्स जो है बीवी के बच्चों का हक़ है। अगर हमने खुम्स नहीं अदा किया और फिर रोज़े रख रहे हैं, क्या सही होंगे? हमें अपने दिल पर हाथ रख के सोचना चाहिए। अगर खुम्स नहीं दिया फिर हम नमाजें पढ़ रहे हैं, क्या सही है? अगर हमने खुम्स नहीं दिया फिर हम ज़ियारतें कर रहे हैं, क्या सही है? अगर हमने खुम्स नहीं दिया और फिर हज को जा रहे हैं, क्या सही है? कुछ भी नहीं सही है, एक लुक़मा नहीं सही है, हत्ता के कफन नहीं सही है अगर खुम्स नहीं दिया। तो खुम्स दे के ही बहुत से लोग, हम लोग जैसे कहते हैं ना कि शाबान के अब खुम्स के लिए कोई तारीख मुअय्यन नहीं है। अल्लाह ने आपको आज़ाद छोड़ा है, जिस तरह से आपकी आमदनी है, जैसे भी, वो खुम्स का एक अलग टॉपिक है, मगर यहाँ हल्का सा मैं बता दूँ ताकि आसानी हो जाए लोगों को कि बस जो भी आपकी आमदनी है उसका मतलब बचत पर 5वां हिस्सा आपको निकालना ही निकालना है। और खाली निकालने से काम नहीं चलेगा, जल्द से जल्द ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है। तुम सब भी पूरा वीडियो है कि क्या हिस्से होते हैं, सहम इमाम है, सहम सादात है। सहम इमाम किसको दिया जा सकता है, सहम सादात किसको दिया जा सकता है, पता है? ये भी एक सिखा रहा है हमको, क्या सिखा रहा है। और ये सब जब माहौल घर का बनता है ना, तो
बच्चे भी देखते हैं। फिर पता है बच्चे भी सही होते हैं, खाली बच्चे नहीं, नस्लें सही होती चली जाती हैं कि हमें गरीबों का भी फिक्र करना है और खुम्स निकाल के सैयदों का भी हिस्सा उन तक पहुंचाना है, ताकि कोई किसी गैर के आगे हाथ ना फैला सके। और जो तरीका है एक इस्लाम पर चलने का, एक अहकाम इलाही पर चलने का जो बताया गया है कुरान में, तर्ज ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो सहींग है, जो उनका तरीका है, सब कुछ गोशे हयात का कोई गोशा उन्हीं ने तशना नहीं छोड़ा। तो इसलिए खुम्स भी दे के रोज़े रखे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हर छोटे से छोटा काम हमको कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। हर वो काम करें जिससे मेरी नमाजों को मेराज हो, और जिससे मेरे रोज़ों को मेराज हो, जिससे मेरी इबादतों को मेराज हो, जिससे अल्लाह राज़ी हो, जिससे अहले बैत अलैहिस्सलाम राज़ी हो, और जिससे हमारे इमाम राज़ी हो इंशाअल्लाह। और जभी तो हम दुआ कर सकते हैं कि मौला आइए, मौला आइए, जल्दी तशरीफ लाइए। अगर हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अगर हम उनके आने का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इंतज़ार कैसा, तो फिर इंतज़ार कैसा। अगर हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें फिर ज़मीन भी वैसे ही हमवार करना पड़ती है ना, कि जैसा फल लगाना है, जैसा पेड़ हमें लगाना है, जैसा फल चाहिए, तो मौला के लिए भी ये सारी जो नेक कार हैं, जो अस्कार हैं, ये सब हमारे काम आते हैं। तो सदका दे, खुम्स निकाले, गुस्ल करे, नमाजें पढ़े, और रुअत हिलाल जो मैंने कहा ना, जब चांद देखा जाता है, रमज़ान मुबारक का नहीं, कोई भी चांद देखा जाए तो फिर चांद रात को, अव्वल माह की तो सब पढ़ते हैं, मैंने देखा है रुयत हिलाल ज़्यादा बच्चे नहीं जानते हैं। शब में 2 रकात नमाज, यानी कि पहली रकात में 1 मरतबा सूरे हमद की तिलावत करे, और उसके बाद 3 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत करे। दूसरी रकात में 1 मरतबा सूरे हमद की तिलावत करे, और 30 मरतबा इन्ने अंज़लना की तिलावत करे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये रूहते हिलाल हुआ, रूहते हिलाल हुआ। और उसके बाद अव्वल माह की नमाज 1 तारीख को होती है, तो रमज़ान की पहली को भी ज़रूर पढ़े, वो 30-30 है, यानी दोनों रकात में, पहली रकात में सूरे हमद की 1 मरतबा तिलावत, और ये अव्वल माह की नमाज बता रही हूँ, दोनों मिक्स ना करें बच्चे। तो अव्वल माह की नमाज में 1 मरतबा सूरे हमद की तिलावत करना है, और 30 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत, यानी सूरे कुल हुवल्लाह की तिलावत करें। और दूसरी रकात में भी 1 मरतबा सूरे हमद की तिलावत करे, और 30 मरतबा सूरे इन्ना अंज़लना की तिलावत करे, और तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ज़रूर पढ़े इंशाल्लाह। फिर हाथों को बुलंद करके दुआओं को याद करिए, अपने मोमिनीन को याद करिए, दुआओं को मांगिए, और नाज़फ़ रिज़वी को ना भूलिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे बच्चों को भी इंशाल्लाह। मैं भी आप लोगों के लिए मिंबर से दुआ करती हूँ, सब शाद रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें, कामयाब हों, सेहतें अच्छी रहें। सेहत के लिए ज़रूर दुआ करिए, मौला सेहत अच्छी रखेंगे तभी तो हम लोग इबादत को अंजाम दे पाएंगे, तभी रोज़े रख पाएंगे, नमाजें कर पाएंगे, आमाल कर पाएंगे। सेहत की ज़रूर दुआ करिए, इखलाक के लिए दुआ करिए, मौला सब के सब रिश्ते मजबूत रहें, सब के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह रहे, सब के लिए मोहब्बतें रहें। परवरदिगार आलम जिस तरह की ज़िंदगी चाहता है उस तरह की हम लोग ज़िंदगी जिए इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ मैं। और एक बात ये भी कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की 1 तारीख को रोज़ वाटर जो कहलाता है, जो लोग अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में कहें तो गुलाब जल, है ना,
तो अर्क गुलाब, तो उससे जो है मुंह धोएं, एक चुल्लू मुंह पर जरूर डालें, और सर पर जो है हाथ रख के इस पर भी 7 बार अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ लें 7 बार इंशाल्लाह, सर पर हाथ रख के। तो ये सब वो है कि हम लोगों की ज़िंदगियों को कामयाब बनाने के लिए ये सारी इबादतें, अस्कार और ये सारी दुआएं और सूरे और नमाजें सब बताई गई हैं। पनीर, पहली तारीख को पनीर खाने की भी बड़ी फजीलत है। इंशाअल्लाह बीवी की अता रही, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुआ रही, परवरदिगार आलम के करम से ज़िंदगी रही मेरी, तो इंशाअल्लाह अब बहुत कुछ है हम लोगों के लिए आपस में बच्चों को बताने के लिए। तो इंशाअल्लाह जो बीवी का करम रहेगा, जो वो होगा, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अभी तो हम उस सारे चैनल्स के लिए दुआ कर रहे हैं जो माशाल्लाह इस कार्य खैर में लगे हुए हैं और अपने चैनल से इबादत को अंजाम दे भी रहे हैं, और तमाम जाकिर और जाकराओं से घर घर आपके पास तक ये सारी बातें, नेक अमल और अमाल सब कुछ आप तक पहुंचा रहे हैं। वो सारे चैनल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दे रही हूँ मैं अलग से, ख़ास तौर से, और दुआएं भी हैं मौलाना वफा अब्बास साहब के लिए भी और तमाम सारे चैनल्स के लिए भी। सब लोगों को मौला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने रहम व करम के साए में रखे। मौला का जल्द से जल्द ज़हूर हो, बीबी का रोज़ा तामीर हो, और हम सब को सुकून की, इज़्ज़त की, मोहब्बत की ज़िंदगियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।